हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 सितंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा फिनेक्स ओवरसीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो फिनेक्स ओवरसीज लिमिटेड की स्थापना 2002 में हुई थी और कंपनी एनिमल फीड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो मक्का, सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, मसाले, दाल, चाय, सोयाबीन और चावल की भूसी, तो इनका कंपनी व्यापार करती है। कंपनी इन प्रोडक्टों के अलावा जूट, कपास और कैनवास तथा जो चमड़े के बैग होते हैं लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए इनका कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी के क्लाइंट में देख लिया जाए तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कंपनी के क्लाइंट्स है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलकाता में स्थित है और जैसा बता ही चुके हैं कि कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए पर्स, वॉलेट और जो बैग होते हैं लेडीज बैग, इनका साथ साथ में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मार्च 2024 तक देख लिया तो कंपनी में केवल 29 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 23 सितंबर तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 61 रुपये से 64 रुपये पर शेयर रखा गया। तो 64 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया और टोटल साइज 36.03 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत 29.31 करोड़ के फ्रेशेस अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी 6.72 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रोमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। अलॉटमेंट 24 सितंबर को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अपलॉट नहीं होता है तो 25 सितंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 सितंबर रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 15% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए 42% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 43% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो यहाँ क्यूआईबी के लिए जैसा देखने बहुत कम रिजर्वेशन रखा गया है, बल्कि जो वीआईपीओ आते हैं तो उनमें लगभग 50% का रिजर्वेशन रखा जाता है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,56,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 10.74%, ROC 15.28%। ROE देखते हैं तो थोड़े से वीक हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.59 यानी 1 से कम ठीक है। PE 22.51। PE वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं आल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 7,828 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 45,131 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 54,915 लाख का हो गया है। तो रेवेन्यू जैसा देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 391 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट घटकर 375 लाख का ही रह गया। जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली मार्च 2023 में, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 549 लाख का हो गया है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 3,754 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 4,520 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 2,981 लाख की थी, जो कि घटकर मार्च 2024 में 2,937 लाख की बची है। यानी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है और बोरिंग को थोड़ा सा कम किया है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे रहे हैं तो 10 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 2,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 10 गुणा 2,000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 20,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 16% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि फिनेक्स ओवरसीज लिमिटेड का मेनली काम मक्का, खली, सूखी लाल मिर्च एंड एनिमल फीड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और दाल हैं, सोयाबीन, चाय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कंपनी ये ट्रेड्स करती है। साथ साथ में कंपनी जैसा बता ही चुके हैं कि जूट, कपास, कैनवास और चमड़े से बने बैग वुमेन एंड मेंस है, तो इनका मैन्युफैक्चर भी साथ साथ में करती है। कंपनी के क्लाइंट में जैसा बता ही चुका है कि इंडिया के साथ साथ में फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कंपनी के क्लाइंट है। तो कंपनी काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाला लेकिन नहीं है। दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी साल दर साल काफ़ी अच्छी
उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 2023 छोड़ दिया जाए तो रिजर्व भी कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है, बोरोइंग को भी हल्का कम कर रही है। लेकिन पी वाई थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेकर आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। सिर्फ 15 से 16% जैसा ही प्रॉफिट निकल कर आ रहा। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें जरूर देख लें, जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर लगभग 50% हो जाए और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 200 गुना से ज़्यादा हो, तभी ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।